अक्षरा के धाकड़ एक्शन पर कैसा होगा परिवार का रिएक्शन? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। कहते हैं एक बार मां पार्वती रूठ गई और यहां आकर रहने लगी। फिर भगवान शंकर स्वयं यहां आकर उन्हें मनाने लगे, क्षमा याचना करने लगे और अपने साथ कोटेश्वर ले गए। तब से आज तक हर यात्रा में यात्रीजन यहां आते हैं, मां भगवती की पूजा करते हैं और भगवान शिव की ही तरह अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगते हैं। अगर मां प्रसन्न हुई तो मंगलमय यात्रा का आशीर्वाद देती है। इसलिए आप सभी यात्रीजन पास की नदी से जल लाएं और मां भगवती का अभिषेक करें। बोलो मां पार्वती की। आज हम भगवान शिव पर इतना जल चढ़ाएंगे कि माँ पार्वती को खुश होना ही पड़ेगा। देखो संयोगिता, ये बड़ी मेहनत का काम है, तुमसे नहीं होगा। ऐसा कोई भी काम नहीं जो नंदिनी नहीं कर सकती। ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। अगर तुम इस बार भी नंदिनी को मारने में कामयाब नहीं हुए तो अपनी मौत खुद सोच लेना। जी। मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? हम कोई राजकुमारी नहीं है जो अपना काम खुद न कर सके। हमें किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं है। जब तक मैं जल चढ़ा कर न आ जाऊं, तुम यहां से हिलना मत। जी बाबा। और अपने बारे में किसी को कुछ मत बताना और ना ही किसी से कुछ पूछना। जी बाबा, जल्दी आइएगा बाबा। यूं गया यूं आया। लड़की पागल हो गई है।
नंदिनी, नंदिनी उठो उठो। नंदिनी आंखें खोलो। क्या हो गया? आंखें खोलो नंदिनी। नंदिनी उठो उठो। नंदिनी आंखें खोलो। हम तुम्हें कभी नहीं बताएंगे वो आदमी कौन था। और हाँ, अगर आइंदा हमारे साथ ऐसा मजाक किया तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हम पहले पड़ाव तक पहुंच गए और अब सिर्फ 3 पड़ाव बाकी है और यहाँ सब कुछ गलत हो रहा है। सेवक मेरे हाथ में नहीं आ रहा। मेरी अंगूठी भीमदेव तक पहुंच गई होगी और एक नंदिनी जो मेरी मदद कर सकती है मुझसे कभी बात ही नहीं करेगी। मैं कहां से शुरू करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इस बला को भी अभी आना था। तुमने कुछ कहा? नहीं तो सूर्या, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। वो हम तुम्हें शुक्रिया कहना चाहते हैं। तुमने हमारी जान जो बचाई। उसमें शुक्रिया कहने की क्या जरूरत है? वो तो मैं किसी और के लिए भी करता। नहीं, आज तुमने हमारे लिए जो किया है वो हम जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। आओ बैठो। उस रात हम उस आदमी का चेहरा तो नहीं देख पाए, पर उसने हमारा चेहरा देख लिया और वो हमारा पीछा भी कर रहा था, पर हम भाग गए। अगर वो आदमी तुम्हारे सामने आएगा तो क्या तुम उसे पहचान लोगी? हाँ, शायद हम पहचान लेंगे।
कुछ नहीं होगा नंदिनी, किसी ने इसे मार दिया है। तुम मुझे इस आदमी के बारे में बताओ, ऐसी क्या चीज है उसके हाथों में जिससे मैं उसे पहचान सकूं? सूर्या, तुम्हें इस आदमी की पड़ी है। सूर्या, पापा का सेवक मर गया है। तुम्हें बिल्कुल दुख नहीं है। तुम मुझे इस आदमी के बारे में पूछ रहे हो। नंदिनी, इस आदमी ने मेरे सूर्या, जाओ, ये अच्छा मौका है, उन दोनों को मार डालो। अगर इस बार कोई गलती हुई तो मैं मारा जाऊंगा। जाओ। नंदिनी, मेरी बात सुनो नंदिनी। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, हम ठीक है, पर हमें ऐसे लग रहा है कोई हमें जान से मार डालना चाहता है। ठीक समझा तुमने। ये सब उसी आदमी से जुड़ा है जिसे तुमने मेरे तंबू में देखा था। पर तुम्हें कैसे पता? मुझे देखो, जिस आदमी ने मेरी अंगूठी चुराई वो इस यात्रा में है ना? जिस आदमी ने सेवक को मारा है वो भी इस यात्रा में है ना? और जो तुम्हें मारना चाहता है वो भी इस यात्रा में। तो हम उस आदमी को ना सिर्फ मेरी अंगूठी के लिए बल्कि यात्रा में आए हुए सभी यात्रियों की सुरक्षा के लिए ढूंढना होगा। इसलिए तुम मुझे बता दो, ऐसा क्या है उसके हाथ में जिससे मैं उसे पहचान सकूं? उसके हाथ में भगवान शंकर का गोदना है। ठीक है, अब तुम जाओ। इसके हाथ पर तो कोई निशान नहीं है। इसका मतलब गोदने का निशान उस दूसरे आदमी के हाथ पर है। अब भीमदेव का एक ही गुप्तचर इस यात्रा में बाकी है। सेवक? बाबा, इसे किसी ने मार दिया। इसकी लाश पानी में मिली बाबा। मार दिया? मेरे सेवक को मार दिया? ये तो सबके साथ प्यार से रहता था, सबकी सेवा करता था, इसे भला कोई कैसे मार सकता है? बाबा, बाबा हिम्मत रखिए। आप ही हिम्मत छोड़ देंगे तो कैसे? अगर आप कहें तो हम सब यहाँ पर कुछ देर यात्रा रोक सकते हैं। हाँ बाबा। नहीं, हम यात्रा रोक नहीं सकते। यात्रा रोकना अपशकुन माना जाता है। हम इसका दाह संस्कार करके आगे बढ़ेंगे। सेवक, तुम एक भी काम ठीक से नहीं कर सकते। उस जरा सी लाश को भी ठिकाने नहीं लगा सके तुम। इस तरह राज खोलते रहे तो तुम तो नंदनी को भी मारने गए थे ना। अब हमें महाराज भीमदेव को सब कुछ बताना पड़ेगा। इस बार के हमले के बाद उसे कोई नहीं बचा सकता। इस बार मैं उस लड़की की वो हालत करूंगा कि उसे पहचानना तक मुश्किल हो जाएगा और उसकी लाश को ठिकाने लगाने की जरूरत तक नहीं पड़ेगी।
और ना ही महाराज भीमदेव को कुछ बताने की जरूरत पड़ेगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।